हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर की ट्रिकी मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, अपने वादे के अनुसार हम फिर एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक और एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपका अपना चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड। इस चैनल का आप लोग भरपूर लाभ उठावें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए ही खोला गया है ताकि आप लोगों को सही शिक्षा मिल सके और आसान मेथड के द्वारा आप शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए हमारा यह चैनल लाने का आप लोगों के बीच एक ही उद्देश्य रहा है कि आपका पढ़ाई आसान हुए विथ ट्रिकी मेथड एंड प्ले मेथड, यानी खेल विधि के द्वारा हम आपको शिक्षा देने जा रहे हैं या जाएंगे। इसलिए आज से अभी से आप लोग पुनः सुचारू रूप से अपने नियमानुसार दैनिक जीवन के अनुसार जो आप यूज कर रहे हैं अपने कार्यों को लेकर सभी कार्य आप सही रूप से अपने रूटीन के अनुसार करिए। निश्चित आपका समय सही होएगा। इसलिए हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और टॉपिक जो है आपका वो है हमारा मैटर। हम पहले वाले क्लास में केमिस्ट्री का, इससे पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में हमने मैटर को डिफ़ाइन किया था और मैटर को क्लासिफाइड किया था कि मैटर होता क्या है और मैटर को कितने भाग में बांटा जा सकता है। तो मैटर होता क्या है इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया अपने पिछले वीडियो में, और मैटर को कितने भाग में बांटा गया ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मैटर को हम 3 भाग में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। अर्थात सॉलिड का अर्थ हो गया ठोस, लिक्विड का अर्थ हो गया द्रव और गैस का अर्थ गैस है। उसमें पहला जो हमारा फिजिकल जो हमारा क्लासिफिकेशन था, इसी के अंतर्गत हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आता है। तो पहला हमारा मैटर का जो पहला भाग था वह था फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और मैटर का जो दूसरा भाग था उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिस्क्रिप्टिव में जानेंगे, फिर तब हम आके दूसरा पार्ट्स पे आएंगे। जो मैटर का होगा वो होगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। इसलिए पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। आइए सीधे हम अपने स्क्रीन पर आते हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैटर का टॉपिक था, और मैटर को हमने जो बांटा था 2 भाग में। सबसे पहला था फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो हमारा था वो था केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। इस भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये चीज़ हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। हम सीधे फिजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स पर आएंगे और उसको डिफाइन करेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम लेंगे, क्योंकि आप लोगों को बर्डन ना लगे ये पढ़ाई, इसलिए हम समय का बहुत ध्यान रखेंगे। चाहिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने मैटर को 2 भाग में बांटा था। पहला जो हमारा था वो था फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसका हिंदी होता है भौतिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, सबसे पहला जो हमारा है सॉलिड यानी ठोस। ठोस हम उसको कहेंगे, ठोस हम उस चीज़ को कह सकते हैं, यानी हम सॉलिड को जो डिफाइन किए हैं, सॉलिड इज ए सच टाइप ऑफ ए मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अर्थात सॉलिड एक ऐसा प्रकार का पदार्थ होता है जिसका कोई आयतन और आकार होता है। अर्थात सॉलिड हम किसको कह सकते हैं, सॉलिड एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित आकार भी होना चाहिए और निश्चित आयतन भी होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में आपको दर्शाया वुड, आइस, इसका क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित आयतन होता है। आइस क्या है, आइस को जब हम पिघला देंगे तो वो बर्फ का रूप हो जाएगा, दैट इज अ लिक्विड। बट आइस जब हमारा ठोस फॉर्म में रहेगा, यानी जिसको हम लोग सॉलिड CO2 कहेंगे, जिसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, बर्फ से जो धुआं निकलता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब वह ठोस रूप में रहा तो वह सॉलिड बन गया, जब वह पानी के रूप में आ गया तो वो हमारा क्या बन गया, सीधे तौर पर हमारा लिक्विड बन गया। यानी वो एक प्रकार का क्या हो गया, पदार्थ हो गया, जिसका क्या हो जाए, जब लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसका अनिश्चित आकार होगा बट निश्चित आयतन होगा। तो सीधी तौर पर अभी समझना है कि सॉलिड इज ए सच टाइप ऑफ ए मैटर विच हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित आकार भी होता है और निश्चित आयतन भी होता है। तो इसको हम सॉलिड कहेंगे। हम उदाहरण में दर्शाए हैं वुड और आइस। उसके बाद लिक्विड में आप देखेंगे जब हम डिफाइन किए तीनों को, सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो सबको एक जैसा डिफाइन किए ताकि समझने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। आप जैसे ही लिक्विड फॉर्म में देखेंगे तो लिक्विड में क्या लिखा पड़ा है, लिक्विड में है लिक्विड इज ए सच टाइप ऑफ ए मैटर। लिक्विड एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है विच हैव इंडेफिनिट शेप, यानी अनिश्चित आकार होता है बट डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन उसका निश्चित आयतन होता है, तो वो हमारा लिक्विड हो गया। जैसे वाटर, अल्कोहल, ये सब एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी जिसको हम लोग द्रव कहते हैं। द्रव हम उस चीज को कह सकते हैं
जिसका सिर्फ और सिर्फ आयतन होगा लेकिन उसका कोई आकार नहीं होगा, उसको हम लोग द्रव कहेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल, वाटर, अल्कोहल, ये सब एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है जिसका अनिश्चित, उसका कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार देखे हैं, या फिर आप अल्कोहल जिसको हम लोग वाइन कहते हैं उसका कोई आकार होता है, नहीं होता है, बट उसका एक निश्चित आयतन होता है। यदि हम एक लोटा पानी लेकर पानी को हम बहा दें, एक लोटा में रख दें, तो क्या हो गया, वो कितना आयतन छेक रहा है, उसका कोई आकार नहीं है कि लोटा का आकार है बट उस पानी का कोई आकार नहीं है, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, द्रव हो गया। इसी प्रकार हम लोग गैस पे आएंगे, तो गैस भी क्या है, गैस इज सच टाइप ऑफ ए मैटर, गैस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है विच हैव डेफिनिट शेप, जिसका एक निश्चित आकार तो होता है एंड वॉल्यूम, और उसका आयतन भी होता है। अर्थात गैस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसका निश्चित आकार और आयतन होता है, उसको हम लोग गैस कहते हैं। आप सीधे तौर पर आप समझना है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को सरल भाषा में हिंदी में डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सॉलिड अर्थात ठोस हम किसको कहेंगे, ठोस हम उस चीज को कहेंगे जिसका निश्चित आकार होगा और आयतन होगा, ठोस कहलाएगा। द्रव किसको कहेंगे, द्रव जिसका निश्चित आकार ना हो बट निश्चित उसका आयतन हो, वो द्रव हो गया। गैस किसको कहेंगे, जिसका ना निश्चित आकार होगा ना निश्चित आयतन होगा, वो हमारा गैस हो गया। ठोस में जब जाएंगे तो लकड़ी एक प्रकार का ठोस है, बर्फ एक प्रकार का क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन जब द्रव में जाएंगे तो वाटर क्या हो गया, एक प्रकार का द्रव हो गया, क्योंकि उसका ना निश्चित आकार है बट निश्चित उसका आयतन है, तो वो हमारा क्या हो गया, द्रव हो गया। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का कोई आकार नहीं होता है बट उसका आयतन होता है कि एक शीशी में वो भरा पड़ा रहता है, तो एक आयतन हुआ उसका, बट कोई आकार पानी का नहीं हो सकता है। गैस क्या होता है, तो गैस इसका ना कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है, दैट इज अ गैस। तो सीधी तौर पर समझना है, जिसका निश्चित आकार और आयतन होगा वो ठोस होगा, जिसका निश्चित आकार नहीं होगा बट निश्चित आयतन होगा वो द्रव होगा। और गैस को किसको कहेंगे, जिसका ना निश्चित आकार हो ना निश्चित आयतन हो, वो गैस होगा। सरल भाषा में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, सीधे तौर पर समझना है। एक बार हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे, सॉलिड इज ए सच टाइप ऑफ मैटर विच हैव ए डेफिनिट शेप एंड साइज, यानी ऐसा ठोस जिसका निश्चित आकार और आयतन होगा वह ठोस कहलाएगा। जैसे हम अभी जस्ट बताए हैं वुड हुआ, जैसे हम अभी जस्ट बताए हैं आइस हुआ, बर्फ हुआ। सॉलिड में आएंगे, सॉलिड इज ए सच टाइप ऑफ ए मैटर विच हैव नो शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम, दैट इज अ लिक्विड, यानी द्रव, यानी पानी, यानी अल्कोहल। That what is a gas? Gas is such type of a matter which have no shape and no volume, जिसका ना कोई आयतन होता है ना जिसका कोई आकार हो, वो हम गैस कहेंगे। हवा को किसी भी कीमत पर हम सही आकार हवा का नहीं लगा सकते हैं, चाहे हमारा ऑक्सीजन हो, CO2 हो, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है ना निश्चित आयतन होता है। गैस है, गैस सीधी तौर पर गैस जो भी होगा उसका ना निश्चित आकार होगा ना आयतन होगा, और वह गैस की कैटेगरी में आएगा। द्रव जिसका निश्चित आकार ना हो बट निश्चित आयतन हो, और ठोस जिसका निश्चित आकार हो और निश्चित आयतन। दो ही चीज तो ध्यान रखना है, एक आकार आयतन। आकार आयतन ठोस रहेगा, ठोस में द्रव में आकार नहीं रहेगा बट आयतन रहेगा, और गैस में उसमें ना आकार रहेगा ना आयतन रहेगा। सिंपल भाषा यही है कि ठोस हम उस चीज को कहेंगे जिसका निश्चित आकार और आयतन होगा, द्रव हम उस चीज को कहेंगे जिसका निश्चित आकार ना हो बट आयतन हो, और गैस हम उस चीज को कहेंगे जिसका ना निश्चित हो आकार हो ना आयतन हो। यही सरल भाषा, इससे सरल भाषा ना आपको किताब में मिलेगा ना कहीं इंटरनेट पे मिलेगा। तो सीधी तौर पर हमारे वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, समझें और इसको अपने माइंड में एडजस्ट करने की कोशिश करें। याद नाम का शब्द को अपने माइंड से निकाल दें, बिकॉज याद, रिमेंबर इज ए नेगेटिव वर्ड। ध्यान रखना है बच्चों कि याद कभी नहीं करना है, अपने माइंड को सेटअप कर लेना है कि हमको समझना है क्लास में, और क्लास में ही समझ कर एक काम कर सकते हैं। अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं, यदि कोई बच्चे समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, तो क्लास ओवर होने के बाद अब अपने कॉपी में 10 बार उसको लिखिएगा, आपके माइंड में एडजस्ट होगा, वो कभी नहीं भूला जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारी क्लास में बड़े मनोरंजन के साथ, बड़े खेल विधि के माध्यम से और ट्रिकी मेथड के द्वारा पढ़ने की कोशिश करें, निश्चित सफलता आपको हासिल होगी। बस आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते बस इतना कहेंगे, किसी भी चीज में अपना 100% फोकस करें, आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।